हेलो अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि जनरल आइडिया ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। You learn in general chemistry that when a compound or atom is oxidized, it loses electrons, and when it is reduced, it gains electrons. You also You also know that oxidation and reduction reactions occur in pairs. If one species is oxidized, another must be reduced at the same time. Thus the term redox reaction. सिंपल है कि कोई भी एटम और कंपाउंड उसको हम ऑक्सीडाइज तब कहेंगे जब वो अपना इलेक्ट्रॉन लूज करता है, और इसी तरह कोई भी कंपाउंड और एटम को हम रिड्यूस कहेंगे अगर वो इलेक्ट्रॉन गेन करता है। जो भी इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं उनको हम मतलब है कि रिडक्शन कहते हैं, और सिंपल और कोई भी स्पीशीज या कोई भी एंटाइटी वो अगर इलेक्ट्रॉन को लूज करता है तो उसको हम कहेंगे कि ये जो एंटाइटी है वो ऑक्सीडाइज्ड हो गया। ये तो इन टर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन रिडक्शन की इनकी डेफिनेशन है। और इसी तरह जब हम इन टर्म ऑफ एटम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की डेफिनेशन करते हैं तो एक दो ही हम एटम ले रहे हैं, एक ऑक्सीजन है और एक हाइड्रोजन है। तो दोनों के टर्म में आए देखते हैं कि इनकी क्या डेफिनेशन है। तो ऑक्सीडेशन इज द गेन ऑफ ऑक्सीजन, सिमिलरली रिडक्शन इज द लॉस ऑफ ऑक्सीजन। यहाँ पर हमने ऑक्सीजन की पॉइंट ऑफ व्यू से बात की है, तो ऑक्सीडेशन जो है वो गेन ऑफ ऑक्सीजन है और रिडक्शन जो है वो लॉस ऑफ ऑक्सीजन है। तो इसी तरह इन टर्म ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन ट्रांसफर, oxidation is the loss of hydrogen, reduction is the gain of hydrogen। तो यहाँ पे इन टर्म ऑफ हाइड्रोजन की जो है वो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को डिफाइन किया गया है। अब आइए देखते हैं कि इनके जो एग्जाम्पल है मजीद आपको कंफर्म हो जाएगा इसके एग्जाम्पल से। तो यहाँ पे फेरिक ऑक्साइड है और ये कार्बन मोनोऑक्साइड है। इन दोनों को अगर हम रिएक्ट कराते हैं तो हमें मिलेगा, हमें आयरन मिलेगा और साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड। ये प्रोडक्ट है और ये रिएक्टेंट है। अब आप लोग आए देखें कि यहाँ पे अगर आप लोगों को नजर आ रहा है कि यहाँ पे मतलब इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +3 में है, और यहाँ पे ऑक्सीजन की जो -2 ऑक्सीडेशन स्टेट है, वो ऑक्सीडेशन स्टेट पे बाद में हम बात करेंगे तो वो भी मजीद आपको क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ आप लोग देखें कि यहाँ पे आयरन जो फेरिक ऑक्साइड है ये रिड्यूस हो रहा है, यानी कि आयरन में, और साथ साथ ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड है ये ऑक्सीडाइज हो रहा है इनटू कार्बन डाइऑक्साइड। कैसे कि यहाँ पे ऑक्सीजन लॉस, आप पहले हम ऑक्सीजन की पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं कि क्योंकि ये जो एग्जांपल हमने लिया है वो इस इन टर्म ऑफ ऑक्सीजन ट्रांसफर के लिहाज से हमने कि रिडक्शन ऑक्सीडेशन क्या होता है। यहाँ पे देखिए ये आप देख रहे हैं यहाँ पे कोई इनके पास ऑक्सीजन नहीं है। इट मींस कि यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ अटैच्ड है और यहाँ पे उसने लॉस किया, तो यहाँ पे इसकी लॉस ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिडक्शन। तो इसी तरह ये देख लिए यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड कन्वर्ट हो रहा है इनटू कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पे इनके पास तो एक ऑक्सीजन है और यहाँ पे इनकी अगर हम ऑक्सीडेशन स्टेट देखते हैं तो ये +2 में है, कार्बन की बात कर रहे हैं, और जो ऑक्सीजन है यहाँ पे -2 में। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जब हम कार्बन डाइऑक्साइड कन्वर्ट होता है ये कार्बन मोनोऑक्साइड, तो ये +4 पे चला जाता है। इसका मतलब है कि हम दोनों लिहाज से हम इन टर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन की भी अगर हम बात करते हैं तो +2 +4 में, तो +2 +4 में जा रहा है, इसका मतलब कि 2 इलेक्ट्रॉन ये लॉस कर रहा है। इसी तरह ये अगर फर्ज करें 3 इलेक्ट्रॉन ये क्या कर रहा है, ईच जो है वो 3 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। इट मींस कि यहाँ पे ऑक्सीडेशन रिडक्शन का प्रोसेस हो रहा है। तो ये ईच जो का वो मॉलिक्यूल है वो कितने इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है, 2। तो इसका मतलब ये कि अगर ईच 2 लॉस कर रहा है तो ये ईच जो है वो 3 गेन कर रहा है। तो इसका मतलब ये कि ये 2 ही आपको क्या 6 इलेक्ट्रॉन इनको मिलेंगे। कहाँ से, ये जो लॉस कर रहा है ये इनको मिलेंगे। इसी तरह ऑक्सीडेशन का मतलब ये है कि ये जो ऑक्सीजन है ये यहाँ पे मतलब है कि ये ऑक्सीजन गेन कर रहा है। कितने के ऑक्सीजन गेन कर रहा है, जितने वहां से ऑक्सीजन ये रिलीज हो रहे तो उतने ही ऑक्सीजन, मोस्टली यहाँ पे 3 ऑक्सीजन है वो 3 के 3 यहाँ पे चले जाते क्योंकि यहाँ पे हम 3 मोल्स ले रहे हैं।
तो ये भी आपको क्लियर होना चाहिए कि मतलब है कि रिडॉक्स रिएक्शन जो ऊपर मैंने बात की कि ये रिडॉक्स रिएक्शन जो है ये पेयर, यू आल्सो नो दैट ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन अकर्स इन पेयर। If one species is oxidized, another must be reduced at the same time. तो ये जो ऊपर मैंने आपको डिफाइन किया है, ये सारे के सारे ये सब रिएक्शन इनके अगर आप लोग इसको गौर से पढ़ते हैं, देखते हैं, तो ये जितने भी ये ऊपर हमने बात की ये फुलफिल हो रही। ये चले आए आप लोगों को ये इतना समझा दिया है, होपफुली आप लोगों को इसकी समझ आ जाएगी। देखते हैं इन टर्म ऑफ हाइड्रोजन ऑक्सीडेशन रिडक्शन को देखते हैं। फॉर एग्जांपल इथानॉल ऑक्सीडेशन। पहले हम इथानॉल की ऑक्सीडेशन देखते हैं। यहाँ पे जो अल्फा कार्बन है इसके साथ दो H2 मतलब कि दो हाइड्रोजन अटैच्ड है, लेकिन जो यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप कार्बन है इनके पास सिर्फ एक ही हाइड्रोजन है। इसका मतलब है कि यहाँ पे रिमूवल हुआ है किसका, ऑक्सीजन में हाइड्रोजन का, तो ऑक्सीडेशन बाय लॉस ऑफ हाइड्रोजन। इसी तरह अगर ये इसको रिवर्स करे, दूसरे एग्जाम्पल हमने इसी को रिवर्सल लिया है कि फॉर एग्जाम्पल अल्डिहाइड रिडक्शन। तो यहाँ पे जो फंक्शनल ग्रुप है इनके पास क्या एक हाइड्रोजन मौजूद है, तो ये रिडक्शन होगी बाय गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये गेन ऑफ हाइड्रोजन, सॉरी हाइड्रोजन गेन करके यहाँ पे फिर दोबारा एक हाइड्रोजन इसके साथ अटैच हो जाता है और एक ऑक्सीजन के, लेकिन हम मोस्टली इसी में इंटरेस्टेड है। तो अब आपको होपफुली समझ आ गई होगी कि इन टर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन, इन टर्म ऑफ हाइड्रोजन, इन टर्म ऑफ ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन रिडक्शन की होपफुली समझ आ ही जाएगी आप लोगों को। इसको गौर से देखें, अगर कोई भी समझ आए तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। इसी तरह दो बहुत इंपॉर्टेंट चीज हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन से रिलेटेड, अक्सर बुक में मतलब कि वो मेंशन होता है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये बजाय ऐसा लग रहा है कि कोई ऑक्सीडेशन से उनका कोई ताल्लुक, मतलब एक ऑक्सीडेशन का मतलब कि खुद वो कोई ऑक्सीडाइज हो रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। ये अब आगे देखते हैं कि इसकी डेफिनेशन क्या है। remove hydrogen from another substance, remove hydrogen from another substance, it means कि दूसरों से ये हाइड्रोजन रिमूव कर रहा है। और जो दूसरे लॉस ऑफ हाइड्रोजन को हमने क्या कहा था, ऑक्सीडेशन। इट मींस कि दूसरों को ये ऑक्सीडाइज कर रहा है और खुद रिड्यूस हो रहा है। और एड ऑक्सीजन टू इट, या उनमें यानी कि जो पहले कोई स्पीशीज है एंटाइटिटी है उनमें ये ऑक्सीजन एड करवा रहा है। इसका मतलब ये है कि जो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ये ऑक्सीजन दे रहे हैं, तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या गेन ऑफ ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन, तो ये दूसरों को ऑक्सीडेशन दूसरों की ऑक्सीडेशन कर रहा है और खुद रिड्यूस हो रहा है। एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑक्सीडाइजेस समथिंग एल्स, वो दूसरी दूसरी चीजों को ऑक्सीडाइज कर रहा है। देयरफॉर द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मस्ट बी रिड्यूस्ड, इसलिए ये खुद क्या हो, खुद इसको रिड्यूस होना चाहिए। तो रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसी तरह क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा है कि रिडक्शन जो है वो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है, देयरफॉर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मस्ट गेन इलेक्ट्रॉन्स। ये क्या करना है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को ऐसा होना चाहिए कि वो इलेक्ट्रॉन गेन करे। तो इसी तरह अब जिस बात तो दूसरा जो रिड्यूसिंग एजेंट है ये उसके मतलब कि वाइस वर्सा है, रिमूव ऑक्सीजन फ्रॉम अनदर सब्सटेंस, दूसरों से उसने ऑक्सीजन को रिमूव करना है, तो लॉस ऑफ ऑक्सीजन को क्या कहेंगे, रिडक्शन। तो ये खुद क्या हो रहा है कि खुद रिड्यूस हो रहा है, खुद सॉरी ये रिमूव ऑक्सीजन फ्रॉम अनदर सब्सटेंसेस, दूसरों को रिड्यूस कर रहा है, खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है। ये मतलब कि यहाँ पे उल्टा है जो हमने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के लिए। और एड हाइड्रोजन टू इट, या उनमें जो हाइड्रोजन दे रहा है तो उनको क्या, उनका क्या कर रहा है, एडिशन यानी कि गेन ऑफ हाइड्रोजन को हमने क्या डिफाइन किया था, रिडक्शन। इसका मतलब यह है कि ये दूसरों को रिडक्शन कर रहा है और खुद क्या हो रहा है, खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है। रिड्यूसिंग एजेंट रिड्यूस समथिंग एल्स, देयरफॉर द रिड्यूसिंग एजेंट मस्ट बी ऑक्सीडाइज्ड। तो मतलब कि ये रिड्यूसिंग एजेंट जो है ये क्या खुद ऑक्सीडाइज होने चाहिए, दूसरों को रिड्यूस कर रहा है। Therefore, an reducing agent must lose electrons, इसलिए वो इलेक्ट्रॉन उनको लॉस करने चाहिए। ये तो हो गई मतलब कि रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और ऑक्सीडेशन रिडक्शन। चलिए आइए देखते हैं लास्ट में जो एक डेफिनेशन हम ऑक्सीडेशन रिडक्शन की पढ़ते हैं कि वो क्या होता है कि ऑक्सीडेशन उसको कहते हैं जब ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज होता है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट को समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑक्सीडेशन स्टेट को अगर आप लोगों ने समझ लिया तो बहुत इजी हो जाएगा ऑक्सीडेशन रिडक्शन के प्रोसेस को समझना। तो आइए देखते हैं कि यहाँ पे ऑक्सीडेशन रिडक्शन को हम कैसे डिफाइन करते हैं। Oxidation state shows the total number of electrons which have been removed from an element of positive oxidation state or added to an element a negative oxidation state to get its present state।
इट मीन्स कि ऑक्सीडेशन स्टेट वो होता है जिसमें से हम टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की रिमूवल की बात करते हैं। अगर हम किसी भी एलिमेंट से किसी भी एटम से हम जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो रिमूव कर रहे हैं तो उसका मतलब ऑब्वियस बात है उसमें पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट वहां पे क्रिएट होगा। इट मीन्स कि आप लोगों को पता है कि न्यूट्रल एटम में क्या होता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल होते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन के। अब यहाँ पे हम इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रहे हैं, इसका मतलब है कि जो नेगेटिव एंटाइटीज हैं जिसमें नेगेटिव चार्ज है वो यानी कि नेगेटिव चार्ज कम हो रहे हैं, तो प्रोटॉन तो न्यूक्लियस में होते हैं, वो ऑब्वियस बात है वो उनके ज्यादा हो जाएंगे, वो तो उतने ही रहेंगे, लेकिन मतलब कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कम हो रहे हैं, इसलिए वो उनको ऑक्सीडेशन स्टेट जो है उस पर जितना चार्ज होगा तो वो नजर आएगा कि जितने इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे तो वो इम्बैलेंस जो है वो इन द फॉर्म ऑफ पॉजिटिव चार्ज आपको नजर आएगा। यहाँ पे अक्सर जो स्टूडेंट होते हैं उनके जहन में ये होता है कि जिस तरह हम आयनाइजेशन एनर्जी या चार्ज की बात कर रहे हैं, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, उसमें कंप्लीट लॉस ऑफ गेन होता है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट में थोड़ा सा डिफरेंट चीज है। यहाँ पे हम देखते हैं कि जो बॉन्ड बना हुआ है वो तो हमेशा दो डिफरेंट एटम के दरमियान अगर बॉन्ड बना हुआ है तो वहां पे हम ऑक्सीडेशन स्टेट को काउंट करते हैं। कैसे कि जिस तरह इंडक्टिव फैक्ट में मैंने आप लोगों को बताया था, पढ़ाया था कि इंडक्टिव फैक्ट क्या होता है, कि इंडक्टिव फैक्ट डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन। और सिग्मा इलेक्ट्रॉन कैसे डिस्प्लेस होते हैं? ड्यू टू डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की डिफरेंस है तो तब वो क्या होगी, वहां पे डिस्प्लेसमेंट होगी इलेक्ट्रॉन की। तो उस इलेक्ट्रॉन की डिस्प्लेसमेंट की वजह से भी मतलब है, अगर जिसके ऑक्सीडेशन के इलेक्ट्रोनेगेटिव, सिंपल शॉर्ट ये बता रहा हूँ कि जिसका ऑक्सीडेशन नंबर यानी कि अगर उसके इलेक्ट्रो दो बॉन्ड बने हुए हैं, बॉन्ड में एक जो है उसके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है एक एटम की, दूसरे की कम है, जिसकी ज्यादा होगी वो इलेक्ट्रॉन खींचेगा, जब खींचेगा तो उस पर मतलब कि हम अगर उसी को देख रहे हैं तो उस पर माइनस और दूसरे पे ऑक्सीडेशन स्टेट जो होगी वो प्लस में चली जाएगी। तो होपफुली ये भी आप लोगों को आगे मजीद क्लियर हो जाएगा जब हम इसकी एग्जांपल करेंगे, लेकिन यहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट का बहुत बड़ा रोल है ऑक्सीडेशन स्टेट में। टू गेट, तो इसी तरह अगर मतलब है कि ऑक्सीडेशन स्टेट हम कहते हैं कि टोटल रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं, और इसी तरह उसको पे पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट हम उसको मेंशन करेंगे, और अगर हम उस एलिमेंट में हमको इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट उसको देंगे। जैसे वो मतलब कि उसने पहले लॉस किए तो फिर वो गेन करता जाएगा और लास्ट पे अपनी न्यूट्रल कंडीशन में आ जाएगा। तो ऑक्सीडेशन इन्वॉल्व इन इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन हमेशा ये होता है कि ऑक्सीडेशन स्टेट जो होती है उसकी वजह से इंक्रीज हो रही है, मतलब कि वो पॉजिटिव की बात कर रहे हैं कि पॉजिटिव जो नंबर है ना, मतलब कि प्रोटॉन जो है वो उनके न्यूक्लियस में उतने ही होते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन कम हो रहे हैं, इसलिए उसके जो चार्ज होते हैं वो बढ़ रहा होता है। रिडक्शन इन्वॉल्व और डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑब्वियस बात है जितने बने उसने इलेक्ट्रॉन लॉस किए थे वो जब दोबारा गेन कर रहा है तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, वो डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे एक पैराग्राफ मैंने शेयर किया है, इसको वैसे ही पढ़ ले, मतलब कि रिकॉग्नाइजिंग दी सिंपल पैटर्न इज द सिंपल मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट द कंसेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। ये बहुत सिंपल है लेकिन ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन अगर इसको समझ लिया तो मैं कह रहा हूँ कि आप लोगों को ऑक्सीडेशन रिडक्शन का जो फिनोमिना है उसको समझने में कोई मसला नहीं होगा। If you know how the oxidation state of an element change during a reaction, you can instantly tell whether it is being oxidized or reduced without having to work in terms of electron transfer. Yes, अगर आप ये इस ऑक्सीडेशन स्टेट को समझें तो एलिमेंट चेंजेस जो उसमें चेंजेस ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज आ रहा है उसको अगर आप लोगों ने समझ लिया तो आप फौरन बता सकते हैं कि कौन सा जो है एलिमेंट, कौन सा एटम ऑक्सीडाइज हुआ और कौन सा जो है वो रिड्यूस हुआ। तो द पॉजिटिव नोट यहाँ पे दूसरा, द पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट इज काउंटिंग द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स व्हिच हैव had to be removed starting from the element. यस, हम वही देखते हैं कि पहले जो उसकी न्यूट्रल कंडीशन क्या थी, फिर उसमें कितना इलेक्ट्रॉन मतलब है कि उसके लॉस किया और दोबारा वापस कितने उन्हें गेन किया और न्यूट्रल फॉर्म में ये जब आएगा तो हम कहते हैं यस, ऑक्सीडेशन स्टेट इज जीरो। तो मतलब ये कि हमेशा हम इनकी बात कर रहे हैं। तो इसको कैलकुलेट कैसे करना है तो उस पर बात करेंगे। यहाँ पे कुछ सिंपल रूल है, उनको समझना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको बना के याद भी करना बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन साथ साथ आप लोगों को होपफुली अगर जिन बच्चों को विलेंसी का पता है, कंबाइनिंग पावर ऑफ एन एटम, तो बहुत इजी हो जाएगा उनके लिए। और इसी तरह इंडक्टिव इफेक्ट जो मैं कह रहा हूँ, अगर आप लोगों को इंडक्टिव इफेक्ट का भी क्लियर है तो कोई वजह ही नहीं है कि आपको ऑक्सीडेशन स्टेट की समझ ना आ जाए। होपफुली इंशाल्लाह आप लोगों की समझ आ ही जाएगी लास्ट पे, जब हम ये सारा जो पूरा प्रोसेस आप इसको पूरे उस कोर्स को पढ़ेंगे तो होपफुली आप लोगों को समझ आ ही जाएगी। और सारी चीजें प्रैक्टिस से समझ आ जाती है बंदे को।
तो how do you calculate the oxidation number of an element in a compound? You assign oxidation numbers to the element in a compound by using the rules for oxidation number. ये कुछ rules है, उनको अगर हम follow करते हैं तो oxidation state जो state है वो हम easily oxidation number उसमें हम easily दे सकते हैं. तो oxidation number of an free element is always zero. oxidation number जो होता है oxidation state मतलब कि हमेशा क्या होता है वो zero होता है. किसका? अगर न्यूट्रल एटम है तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मोनोएटॉमिक आयन इक्वल द चार्ज ऑफ द आयंस, हमेशा उसके चार्ज जो होता है उसके आयंस के मुताबिक इनके बराबर ही होता है. The oxidation number of a monatomic ions equal the charge of the ions. The oxidation number of hydrogen is plus, but it is negative when combined with the less electronegative element, especially metals. तो यहाँ पे हम बात करें मोनोएटॉमिक कि उसका जितना चार्ज होता है तो उतना उसका ऑक्सीडेशन नंबर होता है. मतलब ये है कि अगर फर्स्ट ग्रुप वाला है तो उस हमेशा ये इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं क्योंकि उसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन इतने ही होते हैं. क्योंकि आप लोगों को ये भी पता है कि जो ग्रुप नंबर होता है वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट कर रहा है. आप फर्स्ट ग्रुप वाले क्या करेंगे, वो अपना एक इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, उनकी ये कैपेबिलिटी है, तो उस पर प्लस वन चार्ज आ जाएगा. इसी तरह सेकंड ग्रुप वाले दो लॉस कर सकते हैं तो उस पर प्लस टू आ जाएगा. 3 तक मतलब एक लॉस कर सकते हैं. अब अगर 4 तब भी उसमें आप ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस लिखेंगे और उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उसकी ज़्यादा होगी. जिस तरह कार्बन डाइऑक्साइड में मैंने बताया कि वहाँ पे कार्बन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वो क्या है +4 होगी. क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उनसे ज़्यादा है. तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन जो है वो +1 है. मोस्टली केसेज़ में वो 1 है, लेकिन वो बाज़ जो केसेज़ हैं जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर उनकी वहाँ उनसे कम है तो वहाँ पे -1 भी चला जाता है. जिस तरह मैंने बताया मेटल, तो मेटल की जितनी भी है उसकी मोस्टली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मोस्ट जो मेटल है उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, लेस देन 2 है. तो हाइड्रोजन की 2.1 और बाज़ बुक में वो 2.1 लिखी गई है. तो इसका मतलब क्या है, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, उसमें -1 ही मेंशन करेंगे. तो जिस तरह लिथियम एल्यूमीनियम हाइड्राइड आप पढ़ेंगे, सोडियम बोरोहाइड्राइड, मतलब कि जितने वो मेटल के साथ इनकी जो बॉन्ड है वहाँ पे ये एज ए हाइड्राइड काम कर रहे होते हैं, तो वहाँ पे उसका ऑक्सीडेशन स्टेट -1 में होती है. बाकी जितने भी है उनके साथ अगर हाइड्रोजन अटैच हो तो +1 में. इसी तरह ऑक्सीजन जो है कंपाउंड में यूजुअली -2 होता है क्योंकि ये 6 ग्रुप का है. 6 ग्रुप वाले हमेशा क्या करेंगे, ऑक्टेट को अगर कंप्लीट करना है तो 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं, इसलिए इन पे -2 ही चार्ज आ जाता है. लेकिन बाज़ जगहों पे इनके -1 पे भी चले, जिस तरह हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, मतलब कि पेरोक्साइड में इसमें इनकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो क्या होती है, -1. तो इसी तरह द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ अ ग्रुप 1 एलिमेंट इन अ कंपाउंड इज +2. ये तो पहले बता दिया क्योंकि उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 होता है तो इसलिए वो एक ही लॉस कर सकता है. ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ग्रुप 2 एलिमेंट जो होता है उसके +2 होता है, उसकी ऑब्वियस बात है उनके 2 ही होंगे क्योंकि उसमें 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करने की कैपेबिलिटी है. इसी तरह द ऑक्सीडेशन नंबर्स ऑफ ग्रुप 7 एलिमेंट इन बाइनरी कंपाउंड इज -1 के 17 एलिमेंट जो है या 7 ग्रुप 7 के जो एलिमेंट्स हैं उसकी जो मतलब कि बाइनरी वो होते हैं ना, इनके बाइनरी कंपाउंड जितने भी है उसमें 17 होते हैं, इसलिए यहाँ पे उसके कितने मतलब कि इलेक्ट्रॉन होते होते हैं, उसमें सिर्फ उनकी वाई -1 ही होती, -1 ही होती, मतलब कि 7 ग्रुप की बात करें. द सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल ऑफ द एटम इन न्यूट्रल कंपाउंड इज 0. जितने भी वो होंगे सबको सम करते हैं तो लास्ट पे जो वो कंपाउंड्स है तो उसका ओवरऑल ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, न्यूट्रल आ जाती है, उसको हम न्यूट्रल कहते हैं. क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस ऑब्वियस बात है एक कंपाउंड में बराबर होनी चाहिए. द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द ऑक्सीडेशन the sum of the oxidation numbers in a polyatomic ion is equal to the charge of the ion. जितने उसके ऊपर आयंस के ऊपर चार्ज होगा तो हम कहेंगे कि उसका उतना ही ऑक्सीडेशन स्टेट है. मतलब ये भी हम आपको बताएंगे, आपको पढ़ाएंगे इंशाल्लाह. होपफुली आप लोगों को समझ आ गई होगी. अगर कोई भी ऐसा पॉइंट है जो आप लोगों को समझ ना आए तो आप लोग कमेंट्स में आप लोग मतलब कि शेयर कर सकते हैं मेरे साथ, या आप लोग मतलब है कि ग्रुप में भी शेयर कर सकते हैं कि हमें इस पॉइंट की समझ नहीं आई, मैं दोबारा उसको मतलब कि उसको क्लियर करने की कोशिश करूँगा. होपफुली स्टूडेंट आप लोगों को समझ आ ही जाएगी. और आप वीडियो देखते देखते रहिए और आप लोग फीडबैक देते रहिए. अल्लाह हाफ़िज़.